Hello friends, myself Rahul Kagne, ESA class Lathura Ahmedpur. The today's topic is trigonometry. Okay, so this basically trigonometry जो है आपको लगेगी नीट में, जेई में, वो बेसिक देखने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से है। तो शुरुआत है आपकी साइन, कॉस, टैन, इससे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी ये कहाँ पे डिफाइन होता है, तो आपका कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल होना चाहिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसमें एक एंगल होता है, फॉर एग्जांपल हम उसे बोलेंगे थीटा। तो इस एंगल के लिए ये रेशियोज डिफाइंड होते हैं। तो कैसे होते हैं, अगर हम बोलेंगे इसको ट्रायंगल ए बी सी, राइट, तो इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल है हमारा, उस एंगल के लिए इसे बोलेंगे हम अपोजिट साइड, इसे बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। मतलब जो पास वाली है वो एडजेसेंट है, दूर वाली है वो अपोजिट है, और ये जो है उसे बोलेंगे हम हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और दिस टैन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब होता है आपकी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो दिस अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दिस अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ओके, ये तीन बहुत ही बेसिक रेशियोज हैं। उसके बाद दूसरे रेशियोज भी है, जैसे कि कोसेक, सेक और कॉट। फुल फॉर्म क्या है इसका, SINE, साइन। इसका है कोसेकेंट, सॉरी इसका है कोसाइन, इसका है टेंजेंट, इसका है कोसेकेंट, ये है सेकेंट, और ये है कॉट, मतलब को टेंजेंट। ओके, अब इसके क्या है, ये है बेसिकली कुछ इस तरीके से। कोसेक मतलब होता है 1/साइन, ऑफकोर्स यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा। सेक का मतलब होता है 1/कॉस थीटा, और कॉट का मतलब होता है 1/टैन थीटा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। ये रेशियोज और ये रेशियोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका, अगर 1/साइन थीटा है तो इसका मतलब है इसका उल्टा हो जाएगा ये, तो ये अपॉन ये हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन कौन सी साइड, ये यहाँ पर ये नहीं चाहिए, यहाँ पर ओ चाहिए, अपोजिट साइड चाहिए, गलती से हो गया, ये अपोजिट साइड है। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड, तो ये अपॉन ये है एडजेसेंट साइड। कॉस के लिए, टैन के लिए क्या होगा, उल्टा हो गया, तो कॉट के लिए टैन के उल्टा, इसका रेसिप्रोकल मतलब है आपका ए अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में ये याद रखना है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। जैसे कि अब यहाँ पर कई बार गलतियाँ ये करते हैं लोग कि ट्रायंगल उनको ऐसा ही चाहिए, अगर आपको थोड़ा भी घुमा के ट्रायंगल दिया जाए तो वो गलती कर बैठते हैं। तो ABC ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिया जाए, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बताया जाए तो इसके अपोजिट जो है उससे हाइपोटेनियस बोलेंगे, किसी को भी हाइपोटेनियस नहीं बोलना है। उसके बाद आपको बोला जाए कि यहाँ पर है एंगल थीटा, तो इस एंगल के लिए आप साइन थीटा निकालो, और इसको नाम दिया PQR, और इस ट्रायंगल में आपको साइन थीटा निकालना है। तो आपको पता है साइन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आपको निकालना है ये साइन थीटा इस ट्रायंगल में, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ये। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, अब साइन थीटा है तो डायरेक्टली O/H कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए कोई ट्रिक है, आपको इस तरीके से लिखना होगा OSHA, ओशा छोटा। ठीक है, तो याद रखने के लिए आपको करना है इसको तीन तीन के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ये है 3, ये दूसरे 3 और ये तीसरे 3। आपका हो गया ये साइन, ठीक है, ये हो गया आपका कॉस, और ये हो गया आपका टैन। ठीक है ना, तो सिंपल है, साइन मतलब क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस मतलब क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस।
और ये जो tan मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये सिंपल सी ट्रिक है आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये हर बार ट्रिक से याद करना नहीं है, आपको प्रैक्टिस होने के बाद बहुत ही फास्ट आना चाहिए, क्योंकि नीट में जेई में जो है आपको ये तो 10th क्लास तक की ट्रिक है, लेकिन आगे चल के बहुत ही फास्ट आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व करने, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर देखोगे तो साइन थीटा का मतलब होता है, साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस किस तरीके से, इस ट्रायंगल में आपको देखना है कि अपोजिट साइड कौन सी है। अब अपोजिट साइड मतलब किसके अपोजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपोजिट मतलब इस थीटा के अपोजिट होनी चाहिए, तो इस थीटा के अपोजिट कौन सी है, ये पी क्यू है। कौन सी है, ये है अपोजिट, ठीक है। सो दिस इज पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। व्हाट इज हाइपोटेनियस, दिस ऑफ कोर्स 90 के अपोजिट जो है वो हाइपोटेनियस है, सो दिस इज पी आर। तो किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल आपको कैसा भी दिया हो उसमें टैन कॉट निकालते आना चाहिए, बहुत ही सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से ट्रायंगल देता हूं, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, बस इस तरीके से कर दिया, मतलब ये यम एन ओ है, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि ये है आपका अल्फा, और आपको पता करना है व्हाट इज टैन अल्फा इस ट्रायंगल में, ठीक है। सो सबसे पहले बताना है कि आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस ओ एम है, द वन विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल इज द हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन सी है, एम, इस एंगल के लिए अल्फा के लिए एडजेसेंट है यम एन, सो दिस इज एडजेसेंट, और ये कौन सी हो गई, अपोजिट। सो टैन अल्फा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कौन सी है यहाँ पर, ओ एन डिवाइडेड बाय एडजेसेंट कौन सी है, एम एन। सो दिस ओ एन अपॉन एम एन इज द टैन अल्फा। अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज बीटा, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आपको निकालना है आपको कॉस बीटा। तो सबसे पहले तो अब ये अपोजिट नहीं रहती, ये जो है ये एडजेसेंट नहीं, अब क्या बन गई, ये अपोजिट बन गई इस एंगल के लिए, समझ रहा है ना। इस एंगल के लिए जो एडजेसेंट है वो इस एंगल के लिए कौन सी बन गई, अपोजिट, और एडजेसेंट ये नहीं, इस एंगल के लिए ये अपोजिट थी, अब ये बन गई एडजेसेंट, लेकिन हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो कॉस बीटा का मतलब क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो एडजेसेंट कौन है इस बीटा के लिए, ओडी, दिस वन ओ ओएन, ओ एन, सो दिस ओ एन अपॉन हाइपोटेनियस इज यम एन, कौन है ओ एम या यम एन, बोलो ओएम, दिस ओ एम, ठीक है। दिस इज द हाइपोटेनियस, बात समझ में आ गई। सो टैन अल्फा कॉस बीटा ऐसा कुछ भी निकाल सकते हैं हम किसी भी ट्रायंगल में। उसके लिए क्या करना है, बस आपको एडजेसेंट कौन है, एंगल कहाँ का दिया है, राइट एंगल कौन है, हाइपोटेनियस कौन है, ये सब आपको पता करना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखने हैं कुछ रिलेशंस, बहुत ज़्यादा तो ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशंस रहते, फॉर्मूले रहते, वही याद करने होते, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब रिलेशंस क्या क्या है, सबसे पहले तो रिलेशन हमारे हो गए किसके, कोसेक, सेक और कॉट के, ठीक है ना। कोसेक मतलब क्या था, 1 सेक, मैं थीटा नहीं लिख रहा, समझ लेना कि इधर थीटा है, ठीक है। कोसेक मतलब 1 सेक नहीं, क्या होगा 1 साइन, सेक मतलब 1 कॉस, और कॉट मतलब 1 टैन, ओके। उसके बाद रिलेशन ये एक तरीके के हो गए ए बी सी। अब दूसरा आपको याद रखना है रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसा होता है जिनकी समेशन क्या आती है 90 डिग्री, देन दिस ए एंड बी आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। तो इनके रिलेशंस क्या रहते हैं, तो रिलेशन कैसे रहते हैं देखो, अगर आप ऐसे है ए एंड बी 90 डिग्रीज समेशन, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ऐसा है साइन 90 माइनस थीटा, ये भी लिख सकता हूँ, बी भी लिख सकता हूँ, थीटा भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ एंगल को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट हमारे पास दो एंगल्स है थीटा एंड बीटा, उन दोनों का समेशन है 90 डिग्री।
तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा। हम देखेंगे किस तरीके से। दूसरा आपको याद रखना है, कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया आपका साइन थीटा, मतलब उल्टा, एक दूसरे के उल्टा। उसके बाद है टैन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉट 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉट थीटा। उसके बाद है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। बस उल्टे हैं एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू फिर क्या होगा, कोसेक थीटा। अब ये देखना है कि ये किस तरीके से आता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो ये वाली, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आता है। फॉर एग्जांपल आपका ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये है आपका थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का समेशन तो 180 है, इसको बोलता हूँ मैं ए बी सी, ये तीनों का समेशन 180 है, ये तो 90 चला गया, तो इन दोनों का समेशन क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का समेशन हो गया 90 डिग्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये थीटा है, तो इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा है। ये एंगल सी क्या हो गया 90 माइनस थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा। इसको मैं बोलता हूँ कुछ एंगल बीटा बोलता हूँ, इस 90 माइनस थीटा को क्या बोलूँगा, बीटा।